उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। अब तक के 20 साल का सबसे बड़ा ये ट्रेन हादसा हुआ है। लगातार रात भर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ट्रेन हादसे में मृतकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पहले 50 हुई, फिर 70, फिर 260 और अब 233 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो संख्या है वो है 233। तो बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जाए और अस्पताल पहुंचाया जाए। देखिए, इस ट्रेन हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पटरियों में पहले से कोई कमी थी या क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी, क्या पटरियों की रूटीन जांच में लापरवाही हुई है। सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या रेल में कोई ब्रेक था या फिश प्लेट के बारे में था, क्या पटरियों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या तेज रफ्तार की वजह से डिरेल हुई थी ट्रेन, क्या ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम लगा था, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर कवच था तो फिर टक्कर कैसे हुई, और क्या दुरंतो का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया था, इस वजह से टक्कर हुई। जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं चला, स्टेशन पास था तो ट्रेनों की रफ्तार इतनी ज्यादा क्यों थी। तो देखिए, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और मनोज्ञा जो कि मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ताजा हालात, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रही है। सीधा आपको उनके पास लेके चलते हैं। मनोज्ञा, अभी ताजा अपडेट। देखिए, शव की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं जहां खड़ी हूं वहां पर ठीक उधर यानी कि हाई कैपेसिटी पार्सल वैन से एनडीआरएफ की टीम्स बार बार शव को निकालकर यहां ला रही हैं। और ये अभी सुबह, जब अभी आधे घंटे पहले तक 5 के आसपास इतने शव थे और अभी ये और बढ़ गए हैं। और ये संख्या 233 जो हुई है ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं। वो किस स्थिति में हैं, क्या वो सांस ले रहे हैं या उनकी सांस रुक चुकी है, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अस्पताल से बार बार देखिए शव को ले जाने के लिए ये पूरा मटेरियल और उसके साथ स्ट्रेचर, जैसे जैसे स्ट्रेचर आ रहा है वैसे वैसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा है। कुछ लोग जिंदा लौटे हैं जो थोड़े खुशकिस्मत थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे 200 से ज्यादा लोग हैं जो इस सफर पर निकले थे घर जाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन मंजिल तक तो नहीं पहुंचे। घर वालों को यहां तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, उससे आपको समझ में आएगा। कहीं चप्पल पड़ी है किसी की, तो कहीं पर किसी का फोन पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि घर वालों ने न जाने कितनी बार फोन किया होगा, और ये फोन उसकी कहानी बयां कर रहे हैं कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। परिजन की स्थिति क्या होगी ये एक तरफ है। मैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो मालगाड़ी है इसे हटाने की तैयारी हो रही है, इसलिए बार बार सायरन बजाकर यहाँ से कॉशन, डू नॉट क्रॉस, आरपीएफ और इसके ये गैस कटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है दाईं तरफ पर। और ये गैस कटर्स के साथ इस समय इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, सूरजदा से कहूंगी दाएं तरफ दिखाएं, गैस कटर्स हैं हाथ में, इस गैस का सिलेंडर और उसके साथ गैस कटर्स का इस्तेमाल होता है पूरी तरह से ट्रेन की बॉडी को हटाने के लिए। यानी कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पे ये तस्वीर दिखाती हूँ। जो फिश प्लेट्स की बात हो रही है और जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि क्या ये जो फिश प्लेट्स होती हैं, ये इसको फिश प्लेट कहते हैं, ये जरूरी क्यों होती हैं? क्योंकि यही पटरी से ट्रेन को बांधे रखती हैं, पटरी को जमीन से, इन पत्थरों से। और इस वजन को इसलिए दिया जाता है जिससे किसी भी तरह से जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन का खुद 1000 किलो से ज्यादा वजन होता है। जब वो चले तो ट्रैक हिले नहीं किसी भी तरह से। और एसी फिश प्लेट से पिछली बार ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट में फिश प्लेट्स हटा दी गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हो गई थी। लेकिन इसकी तो जांच होगी। ये एक पर्सपेक्टिव है कि इसकी जरूरत कितनी होती है, वो मैं बता रही हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस समय इस पूरे स्टेशन पर कुछ नहीं है सिवाय रेस्क्यू टीम से। जो लोग हैं, गांव वाले इकट्ठा हुए हैं यहाँ देखने के लिए क्या स्थिति है अपने इलाके की, उन्हें हटाया जा रहा है बार बार। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ना,
इसे सबसे पहले हटाया जाएगा। इसे हटाने के बाद ही जिस ट्रेन का नुकसान हुआ है उसे हटाया जाएगा। यानी कि जो पीछे आपको पूरा ट्रेन एक के ऊपर एक की बोगियां दिख रही हैं उन्हें हटाई जाएंगी। अब क्योंकि ये मालगाड़ी ऑलरेडी डिरेल्ड है, पार्शियली का मतलब है पूरी मालगाड़ी डिरेल नहीं हुई है, कुछ बोगियां डिरेल हुई हैं। और ये कुछ बोगियां जो डिरेल हुई हैं, देखिए यहाँ पर सामने कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो जो पीछे है उसमें पत्थर लगा के उसे रोका गया है। उसका कारण है कि यहाँ से मालगाड़ी को अलग कर दिया जाएगा। इसे अलग करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जैसे ही ये अलग होगी कम से कम एक ट्रैक खुलेगा, और एक ट्रैक खुलने से जो दर्जनों ट्रेनें इस समय कैंसिल हुई हैं वो दोबारा चल सकेंगी। इसलिए क्योंकि जहाँ ये क्षति हुई है वहीं लाखों लोगों को दिक्कत हो रही है। ये देखिए ट्रेन हटी और ये हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रैक को खाली किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है किसी भी रेल हादसे के बाद। उसका कारण ये है कि जब ये ट्रेन यहाँ से हटाई जाती हैं तो उस समय इक्विलिब्रियम का ध्यान रखना कि किसी भी तरह से ट्रैक से ट्रेन डिरेल दोबारा ना हो जाए। कौन सी बोगी किस स्थिति में है, पहले सारी पटरियों पे टायर, इनके सारे पहियों को चेक किया जाता है और पहियों के आधार पर ही यहाँ से हटाया जाता है। इन्हें बार बार रेलवे अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर, और ये ध्यान में रख रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके एक एक ट्रैक को खाली किया जाए। चुनौती इससे ज्यादा बड़ी होगी यहाँ पर इंजन और ये सारे सामान को यहाँ से हटाने की, जो इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में 4-5 ट्रैक को कवर करके रखा हुआ है। अब जरूरी ये इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ वो इंजन घुस गया है पूरी तरह से मालगाड़ी में, और जो इंजन मालगाड़ी की तरफ आया है उसके बाद पहले एक बोगी पलटी और पीछे की बोगियां रुकती नहीं हैं। वो भी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की स्पीड से चल रही होती हैं और उसके साथ साथ परखच्चे उड़ाते हुए चली जाती हैं। अब मैं आपको एनडीआरएफ की टीम्स जो यहाँ काम कर रही हैं उनकी तस्वीर दिखा रही हूँ। ये सिर्फ एक बोगी है, ऐसी कम से कम 25 बोगियां पलटी हैं दोनों ट्रेन की मिलाकर, और 25 बोगियों की तबाही में आकर प्रत्येक बोगी में भी हम 100 लोगों को पकड़े कि हर बोगी में 100 व्यक्ति होंगे, तो उसके हिसाब से भी कितने सैकड़ों लोग होंगे जिनकी तबीयत या तो जिन्हें चोट लगी होगी या फिर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखिए मैं जिसकी बात कर रही थी शवों की, फिर से एक और शव को लाकर रखा गया है। गिनती थम नहीं रही है, गिनना मुश्किल हो गया है। संवेदनशील होने के साथ साथ अधिकारियों को ये ध्यान रखना पड़ रहा है कि इन शवों को सम्मान के साथ एम्बुलेंस तक पहुंचाना और उसके बाद अस्पताल तक लेकर जाना। और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सामान, घर का सामान, किसी का सूटकेस गिरा है, किसी का बैग गिरा है, किसी के फ़ोन यहाँ रह गए हैं, किसी की खिड़की काट काट के यहाँ से लोगों के शवों को निकाला जा रहा है। इन शव को निकालना आसान नहीं होता है क्योंकि जब आप गैस कटर का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन में, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सूटकेस, ये सामान और आगे ये सारे बैग्स, ये एनडीआरएफ, ये सारे इक्विपमेंट, और उसके साथ मैं आपको इधर से लेके जाती हूँ कि थोड़ा रिस्की है इधर से जाना, लेकिन तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि क्षति किस स्तर पर हुई है। जब हम कह रहे हैं कि ये देश का अभी तक का सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला हादसा है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं? ये जो ट्रेन की बोगी है ये पटरी से उतर के पूरी तरह से उल्टी पड़ी हुई है। एक बोगी की क्षमता 24 टन है। जो मैं आपसे कह रही थी कि हजारों टन ट्रेन का वजन होता है। बोगी का नंबर सेंट्रल रेलवे, और ये देखिए यहाँ से पानी चू रहा है। आपको मैं और तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ स्थिति और ज़्यादा भयावह है। देखिए, ये दीनदयालु कोच, आपातकालीन खिड़की का नज़ारा, क्या स्थिति है। आपातकालीन खिड़की नहीं बची है, पूरी ट्रेन ही आपातकाल में चली गई है। और ये एक बोगी जो वहाँ दिखा रहे थे, अब आपको मैं बोगी पे बोगी दिखा रही हूँ। ज़रा कल्पना कीजिए इस स्थिति में जो फंसे होंगे यात्री, उनकी क्या हालत हुई होगी,
उनकी क्या स्थिति हुई होगी। ये S1 कोच है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, और उसके साथ दूसरी तरफ है शालीमार चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस, और एक हो रहे हैं हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बोगियों की गिनती में 25 से ज़्यादा ऐसी बोगियां हैं जो अपने ट्रैक से पलट गई हैं, और सिर्फ बोगी नहीं पलटी हैं, जिंदगियां पलट गई हैं। ये देखिए, जिसकी बात हम कर रहे थे, आपको मैंने अभी उस तरफ की तस्वीर दिखाई, अब मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखा रही हूँ। एनडीआरएफ की टीम्स लगातार काम कर रही हैं, टीम्स को रेस्ट दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ बैठे हैं, दरअसल टीम वाइज काम किया जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर का काम होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। जो आप ऊपर खड़े होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ अपने अनुभव से कि जब हम लोग इस ट्रेन पर खड़े होते हैं, सामान्य तौर पर आप अगर किसी भी जगह खड़े होंगे तो आपकी बॉडी का एक इक्विलिब्रियम होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के साथ और ग्रेविटेशनल पुल के साथ होता है। लेकिन जब ट्रेन टेढ़ी हो जाती है तो उसमें खड़े होने पर आपका सर घूमने लगेगा, बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि एक बोगी नहीं है जो ऊपर खड़े हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल के खिलाफ 2 बोगियों के ऊपर खड़े हैं, और एक बोगी की हालत ये है, मैं आपको सिर्फ अंदर की तस्वीर दिखाती हूँ। ये वो सामान है जो लोग अपने घर से लेकर निकले थे या घर लौट रहे थे लेकर, अब नहीं है, कांच के टुकड़े। ये ट्रेन है, ये ट्रेन की बोगी है। मुझे बोलने में दर्द हो रहा है, जो यहाँ रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, आप उसकी कल्पना कीजिए, उस दर्द की सिर्फ। और यहाँ से ऊपर खिड़की, जब ऊपर तो कवर होता है ट्रेन में, ये सीट है। जिस ट्रेन की बोगी में आप बैठ के जाते हैं या सो के जाते हैं, ये उसकी तस्वीर है। ये टंगी हुई सीटें हैं जहाँ पर लोग, यहाँ पर हमें सामान देखकर भी चलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारा सामान है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के इस्तेमाल में आ रहा है, जैसे ये कपड़े, ये रस्सियाँ, ये सारा सामान, ये जनरेटर्स। रात भर काम चलता है और ये बड़ा मुश्किल होता है। रात भर कभी बारिश हो जाए, कभी मौसम खराब, कभी गर्मी, कभी धूप, और इन इलाकों में सबसे पहला काम करना पड़ता है वो है बिजली की व्यवस्था को खत्म करना, क्योंकि किसी भी ट्रैक पे, किसी भी ऊपर तार पर, कहीं भी किसी भी हालत में बिजली नहीं आ सकती है। अगर करंट आया तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो जाएगा, उनकी जान को भी खतरा होगा। और आपको मैं जो ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये देखिए, इससे कि जो मैं ये देखिए, ये ट्रैक है ये, और इस समय ट्रैक नहीं नजर आ रहा है, नजर ही नहीं आ रहा है। ये ट्रेन और ट्रेन की बोगियां, और ये सारा यहाँ पर जाली, उसके साथ ये पूरी स्थिति। यहाँ पर मैंने आपको अभी S1 कोच दिखाया, अब मैं आपको S2 कोच दिखा रही हूँ। ये 2 कोच हैं, इसके बाद की स्थिति भी दिखाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।